तो हेलो जी, आप लोग कैसे हैं? आप लोग मस्त और स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे। आप लोग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पॉलिटेक्निक का लेकर आ गए हैं। जो पॉलिटेक्निक बुक में दिया हुआ है, यही क्वेश्चन आप लोग के पास सामने ले आ गए हैं। आप लोग बिल्कुल बताइएगा। आप लोग का वीवीआई ऑब्जेक्टिव है मेरे प्यारे दोस्तों, प्रीवियस ईयर। क्या ये प्रीवियस ईयर आप लोग का ऑब्जेक्टिव है? तो बिल्कुल आप लोग बिल्कुल अच्छा से देखिएगा। एक बार आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अच्छा लगेगा तो चैनल को मेरा सब्सक्राइब एक बार ज़रूर कर दीजिएगा मेरे प्यारे साथियों। तो आप लोग आगे चलने का प्रयास कीजिए। आप लोग यहीं तक ख़त्म आप लोग करते हैं तो देखिए, आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखने का प्रयास कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखने का प्रयास कीजिएगा। थोड़ा सा कलर ये चेंज कर लेते हैं मेरे प्यारे साथियों, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। तो चलिए आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन बताइएगा। एक गोलाकार दर्पण के वक्ता केंद्र ध्रुव से होकर गुजरते, किससे? वक्ता केंद्र ध्रुव से होकर गुजरने वाली काल्पनिक रेखा। काल्पनिक रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, आप लोग बताइएगा। काल्पनिक रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं? मुख्य फोकस बोलते हैं, बिल्कुल गलत। फोकस दूरी बोलते हैं, बिल्कुल गलत मेरे प्यारे दोस्तों। मुख्य अक्ष समांतर किरण बोलते हैं, बिल्कुल गलत। आप लोग का हो जाएगा बी इज द बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा आप लोग का? बी इज द बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। थोड़ा सा पेन चेंज कर लेते हैं। आप लोग का बिल्कुल ये पेन अच्छा नहीं लग रहा होगा, मुझे पूरा पता है कि आप लोग का ये पेन अच्छा नहीं लग रहा है। तो ये आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा मुख्य अक्ष। क्या हो जाएगा? मुख्य अक्ष। तो आप लोग का बी इज द बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्या? बी इज द आप लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग आगे चलने का प्रयास कीजिएगा। आप लोग का ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे साथियों। तो आप लोग आगे चलने का बिल्कुल प्रयास कीजिएगा। आप लोग पर बिल्कुल भरोसा है कि आप लोग का बिल्कुल ये आ गया होगा। तो आप लोग आगे चलिएगा। तो आप लोग आगे चलिए मेरे प्यारे साथियों, आप लोग आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आप लोग जरूर चलिए। आगे चलिए, आप लोग चलिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। दूसरा नंबर आप लोग देख लीजिएगा। देखिए क्या बोल रहा है। अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण किरण डॉट डॉट होकर गुजरती है, बताइएगा। अवतल दर्पण के परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष से समांतर एक किरण, क्या? समांतर एक किरण होकर गुजरती है। कौन किरण गुजरती है आप लोग बताइएगा। तो ये मेरे मुख्य फोकस, क्या? वक्ता त्रिज्या नहीं होगा मेरे प्यार दोस्तों, मुख्य अक्ष नहीं होगा, वक्ता केंद्र नहीं होगा, ये हो जाएगा मेरे बी ए इज द बिल्कुल करेक्ट आंसर, मुख्य फोकस। आप लोग का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मेरे प्यार दोस्तों। आप किसी का बुक में से ये लिए हैं कि आप लोग का ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। मेरे एगो दोस्त बोले कि ये सर ये बार बार क्वेश्चन रिपीट रिपीट होता है, तो हम ऐसा इसको बोलें कि चलो मेरे प्यारे दोस्तों ये बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है, तो मेरे प्यारे दोस्तों को जो मेरे मुझ पर विश्वास किए हुए हैं, इसको भी तो ये क्वेश्चन करवा देते हैं जो 2025 में आप लोग का बिल्कुल लड़ जाएगा। तो हम बोले ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग का इस वन को करवा देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इस वन सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग बिल्कुल कर ही के जाइएगा एग्जाम में, तो आप लोग का कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो आप लोग 3 नंबर में चलिएगा जी। जब एक वस्तु अनंत में रखा जाता है तो उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है, आप लोग बताइएगा। देखिए सबसे पहले आप लोग ये बताइए, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है आप लोग बताइएगा। अवतल दर्पण में वास्तविक कैसा बनता है? तो अवतल दर्पण में उल्टा प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है? वास्तविक और उल्टा अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक और उल्टा, और वास्तविक और उल्टा और सीधा भी प्रतिबिंब बनता है मेरे प्यार दोस्तों इसमें अवतल दर्पण में। तो उत्तल दर्पण में मेरे काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं, मतलब सीधा प्रतिबिंब बनते हैं। तब इसको आप लोग राइट आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा। जब एक वस्तु को अनंत में रखा जाता है तो उत्तल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार होता है, आकार कैसा होता है? तो बिंदु का आकार का होता है, एकदम बिंदु का छोटा सा वक्ता के अंदर जा रहा है, ये बिंदु का आकार का होता है। तो आप लोग का ए इज द बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग आगे चलिएगा मेरे प्यार दोस्तों। तो आप लोग आसानी भाषा से याद कर सकते हैं। आप लोग का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप लोग ये से पता लगा सकते हैं कि कैसा कैसा क्वेश्चन पॉलिटेक्निक में पूछी जाती है। तो 4 नंबर आप लोग देख लीजिए। दिए गए माध्यम में युग्म के लिए आपतन कोण की जाए से अपवर्तन कोण की जाए का अनुपात स्थिर होता है, तो इस सिद्धांत को कहा जाता है, इस सिद्धांत को क्या जाता है? देखिए आप लोग अभी पढ़ाए थे मेरे प्यारे दोस्तों कुछ देर पहले कि प्रकाश के अपवर्तन के सेकंड नियम को क्या कहा जाता है? साइन आई बटा साइन आर को, इसे स्नेल का नियम कहा जाता है। किसे? स्नेल का नियम। तो आप लोग का हो जाएगा बी इज द बिल्कुल करेक्ट आंसर, बी इज द बिल्कुल करेक्ट आंसर। इसे स्नेल का नियम कहा जाता है। साइन आई बटा साइन आर को स्नेल का हम लोग को नियम कहते हैं। तो आप लोग का ये बिल्कुल समझ में आ गई होगी मेरे प्यार दोस्तों। तो आप लोग 5 नंबर में चलिएगा। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? निम्नलिखित में सबसे अपवर्तनांक किसका ठीक होता है? बर्फ के नहीं ज़्यादा अधिक होता है, कार्बन के सबसे अधिक नहीं होता है, मानवीय के नहीं होता है, ये तीनों गलत है। इसमें सबसे ज़्यादा आप लोग का हीरा का होता है मेरे प्यारे दोस्तों।
इसमें से सबसे ज़्यादा आप लोग का अपूर्णांक हीरा का होता है। हीरा का अपूर्णांक आप लोग का होता है 2.4। क्या हीरा का अपूर्णांक आप लोग का होता है 2.4। तो आप लोग ये बिल्कुल याद करिएगा, आप लोग का एग्जाम में पूछा जाता है। 2024 में एक क्वेश्चन पूछा था कि हीरा का अपूर्णांक कितना आता है, तो 2.42 होता है। इसे आप लोग 42 भी याद रखें तो कोई दिक्कत नहीं है, 2.4 भी आप लोग याद रखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे 2.4 होता है हीरा का अपूर्णांक, आप लोग का ये बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो आप लोग आगे चलिएगा 6 नंबर क्वेश्चन की ओर, 6 नंबर क्वेश्चन की ओर चलने का प्रयास कीजिएगा। तो आप लोग ये क्वेश्चन देख लीजिए, ये छठा नंबर आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए। एक गोलाकार लेंस की वृत्ताकार, क्या एक गोलाकार लेंस की वृत्ताकार क्या बोल रहा है, वृत्ताकार रूपरेखा प्रभावित व्यास को कहा जाता है। रूपरेखा प्रभावित विकास को क्या कहता है, ध्रुव कहा जाता है, मुख्य फोकस कहा जाता है, दृष्टि छिद्र कहा जाता है कि दृष्टि केंद्र कहा जाता है। तो आप लोग इसका राइट आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा। तो इसे जानते हैं क्या कहा जाता है, 6 नंबर का बताइए। तो इसे हम लोग को छिद्र कहा जाता है, छिद्र छिद्र कहा जाता है। आप लोग को ये बिल्कुल आसानी से समझ में आ गई होगी। तो आप लोग चलिएगा 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर को आँख का स्पेट नेत्रपटल, आँख का नेत्रपटल है। आँख का नेत्रपटल क्या है, लेंस है, छिद्र है, वस्तु है। आप लोग इसका राइट आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा। तो ये है, जानते हैं, प्रकाश का संवेदन पटल। ये प्रकाश का संवेदन पटल हो जाएगा आप लोग का, ये इज द बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आप लोग का ज़्यादा बिल्कुल समझ में आ गया होगा, आप लोग को ज़्यादा समझाने के लिए नहीं आए हैं मेरे प्यार दोस्तों। आप लोग को बिल्कुल ये बात याद हुआ होगा। तो आप लोग को ज़्यादा समझाएं क्यों, आप लोग ये दोबारा क्वेश्चन पढ़े हुए हैं, आप लोग 10th में पढ़कर ये क्वेश्चन आप लोग आए हैं। तो आप लोग आगे चलिएगा मेरे लॉलीपॉप सर। देखिए आप लोग ये देखिए 8 नंबर देखिए, आँख का लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करने के भिन्न भिन्न दूरी वस्तुओं को मानव आँख केंद्रित कर सकती है। इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, तो इसे मेरे सुविधा कहते हैं। किस क्या कहते हैं, सुविधा। आप लोग का ये VVI है, आप लोग लिख लीजिए, ये VVI आप लोग का 2025 में पॉलिटेक्निक में पूछा आप लोग को जा सकता है मेरे प्यार दोस्तों। तो आप लोग आगे चलिएगा, 9 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 9 नंबर आप लोग क्वेश्चन देख लीजिएगा मेरे प्यार दोस्तों। 9 नंबर आप लोग क्वेश्चन देख लीजिएगा। 9 नंबर, उम्र बढ़ने के साथ साथ आँख के सुविधा की शक्ति कम हो जाती है। उम्र बढ़ने के साथ साथ आँख की शक्ति कम हो जाती है। ये किस स्थिति को कहा जाता है, तो जरा दृष्टि दोष। देखिए निकट दोष कितने प्रकार के होते हैं, दोष निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, अव्युक्त दृष्टि दोष। तो आप लोग बताइएगा निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसमें निकट के वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है और दूर के वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, उसे हम लोग निकट दृष्टि दोष कहते हैं। तो आप लोग चले जानते हैं, आप लोग आगे चलिएगा, जरा दृष्टि दोष किसे कहते हैं, जिसमें दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, नहीं जिसमें जरा दृष्टि दोष किसे कहते हैं, जिसमें दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है तथा नज़दीक के वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, उसे जरा दृष्टि दोष कहते हैं। बिल्कुल मेरे प्यारे दोस्तों, सॉरी, थोड़ा सा दीर्घ दृष्टि दोष के बारे में जानिए। जी, दूर के वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, निकट के वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देता है, इसे हम दीर्घ दृष्टि दोष कहते हैं। तो आप लोग चलेगा, इसका जरा दृष्टि दोष हो जाएगा आप लोग का, हो जाएगा 9 नंबर के आप लोग का बी इज द बिल्कुल करेक्ट आंसर मेरे प्यारे साथियों। तो आप लोग को कैसा लग रहा है मेरी क्लास, आप लोग बिल्कुल कमेंट कर एक बार ज़रूर बताने का प्रयास कीजिएगा। तो आप लोग का 2025 में मेरे प्यारे दोस्तों 100+ रैंक लाना है। 100 से आप लोग का नीचे रैंक आ जाना चाहिए, ऊपर रैंक नहीं होना चाहिए। आप लोग जो ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं वही ऑब्जेक्टिव आप लोग बिल्कुल कर जाइएगा, तो आप लोग को इतना रैंक आ जाएगा। चलिए बताइएगा 1 एम्पेयर। देखिए आप लोग का सब बुक से फोटो खींचकर आप लोग लाए हैं मेरे प्यारे दोस्तों, कि मेरे प्यारे दोस्तों को बिल्कुल समझ में आ जाए। 1 एम्पेयर विद्युत धारा बराबर क्या होता है, 1 कूलम्ब सेकेंड होता है। देखिएगा ये इज द बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो आप लोग आगे चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आप लोग चलिए। देखिए 1 ओम बराबर 1 ओम, ओम का नियम V बराबर IR होता है मेरे प्यारे दोस्तों। 1 ओम बराबर होता है वोल्ट, 1 वोल्ट एम्पेयर, 1 वोल्ट। और ओम के नियम हम जानते हैं ना, ओम का नियम V बराबर IR होता है मेरे प्यारे दोस्तों। ओम का नियम V बराबर V, ओम का नियम बराबर V बराबर IR, V बराबर IR, क्या V बराबर IR आप लोग का ओम का नियम होता है। तो आप लोग ये नियम बिल्कुल पढ़े होंगे, तो आप लोग का कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा। तो चलिए यहाँ तक आप लोग का बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो आप लोग आगे चलने का प्रयास कीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन जाने का प्रयास कीजिएगा। आप लोग बिल्कुल वीडियो में बने रहिएगा और लाइक कीजिएगा, दोस्त के पास अपना शेयर कीजिएगा। यदि देखिए 14 नंबर आप लोग देखिए, यदि धातु के तार की लंबाई दुगनी कर दी जाए, यदि धातु के तार की लंबाई दुगनी कर दिया जाए तो तार का प्रतिरोध
तार का प्रतिरोध मेरा दुगना हो जाएगा। यदि धातु के तार की लंबाई दुगनी कर दिया जाए तो मेरा तार का प्रतिरोध दुगना हमेशा हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। दुगनी कर देगा तो यहू दुगनी हो जाएगा। धातु किसे कहते हैं? जिसमें धातु जिस इलेक्ट्रॉन का त्यागता है कि ग्रहण करता है, आप लोग बताइए। धातु इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है कि त्यागता है? आप लोग इसका बताइएगा राइट आंसर। धातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है कि त्यागता है। और धातु किसे कहता है? जिसमें धात्विक चमक हो, तन्यता पाई जाती हो, विद्युत का सुचालक हो, ईश्वर का हम धातु कहते हैं। तो आप लोग का बिल्कुल ये बात याद हुआ होगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप लोग आगे चलने का प्रयास कीजिएगा। 15 नंबर में, जब प्रतिरोधक का श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, जब प्रतिरोधक को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये, प्रत्येक प्रतिरोध के विद्युत धारा परिपथ के कुल विद्युत धारा के समान होती है। क्या होती है? समान होती है। आप लोग का ये इज द बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये इज द आप लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग का बिल्कुल ये 2019 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों। पॉलिटेक्निक का इतना इजी क्वेश्चन आया था आप लोग के सामने। तो चलिएगा, आप लोग को ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा। आप लोग देख लीजिए 22 नंबर, फिर आप लोग को 21 नंबर बता देंगे। चलिए देख लीजिए 22 नंबर, आप लोग देख लीजिए। विद्युत धारा वाहन करने वाले एक लंबे सीधे परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र है, इसे क्या कहता है? सभी बिंदु के समान होती है। ये सभी बिंदु के समान होते हैं। तो आप लोग का डी इज द बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग आगे चल जाइए, थोड़ा सा पीछे चल जाइए, आप लोग पीछे थोड़ा सा चलाइए। चलिए आप लोग इसका बता दीजिए, 20 नंबर का आप लोग राइट आंसर बता दीजिएगा। क्या हो जाएगा? एन फेरों वाले धरावाहक वृत्ताकार कुंडली का कारण चुंबकीय क्षेत्र होता है। क्या होता है? एक बेर द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का एन गुना होता है। तो आप लोग का बी इज द बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो आप लोग आगे चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर देखिएगा, 19 नंबर देखिएगा। ब्रेड टोस्टर और विद्युत स्त्री जैसे विद्युत उष्मा उपकरण चालक शुद्ध विश्व उपकरण शुद्ध धातुओं को बजाय मिश्र धातु द्वारा बनाए जाते हैं, क्योंकि मिश्र धातु में प्रतिरोधकता अधिक होती है। तो आप लोग का बी इज द बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग ये बताइएगा, ये आप लोग ये बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 1 वाट बराबर क्या होता है? 1 वाट शक्ति किसका मात्रक है? शक्ति का SI मात्रक क्या होता है? शक्ति का SI मात्रक वाट होता है। क्या होता है? शक्ति का SI मात्रक वाट होता है। तो 1 वाट बराबर क्या होता है? तो 1 वाट बराबर 1 V गुना 1 वोल्ट गुना एम्पेयर, 1 वोल्ट गुना 1 एम्पेयर। तो आप लोग को ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप लोग आगे चलने का प्रयास कीजिएगा। तो आप लोग का ये क्वेश्चन पता नहीं चल रहा होगा तो आप लोग चलिए, ये क्वेश्चन आप लोग का गलत है। आप लोग का अगला क्वेश्चन करवा देते हैं मेरे प्यारे साथियों। तो आप लोग को ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ गई होगी। तो आप लोग चलिएगा, आज आप लोग क्लास यहीं तक समाप्त करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय सिया राम।